श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, कई लोगों से ऐसा सुना है, कई जगह ऐसा नियम दिया जाता है कि 32 माला नाम की करिए, कृष्ण नाम की या राम नाम की या जो भी नाम 32 माला करो, 64 माला करो, दिन में 4 माला करो या जो भी इस तरीके का एक नियम दिया जाता है। तो कई लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा भगवान का नाम तो जितना मर्जी ले लो, तो इसको गिन कर लेने की क्या जरूरत है कि भाई इतने नाम लिए, इतनी माला करी, तो ये तो एक तरीके से दिखावा हो गया। तो क्यों ऐसा किया जाता है? इसका भी एक रीजन है, इसका एक बहुत ही बड़ा वैलिड रीजन है। इसको जानने के लिए पहले हम एक कहानी सुनते हैं कि एक बार एक सेठ था जिसका लंबा चौड़ा कारोबार था, बहुत उसके पास लंबा चौड़ा बिजनेस भी था, जमीन भी थी, खेती का भी काम था, बहुत काम था। तो वो सेठ बड़ा परेशान था क्योंकि उसके पास काम करने वाले कोई सही नौकर नहीं था, सही बंदा नहीं था, और काम इतना फैला हुआ था, काम सारा कंट्रोल में नहीं आ रहा था। काम इतना मेहनत से जो इतना खड़ा किया था, वो काम न करने की वजह से, लोग सही आदमी न मिलने की वजह से काम उसका ठप सा पड़ता जा रहा था। तो बड़ा परेशान था कि कोई मेरे को सही काम करने वाला बंदा नहीं मिल रहा। तो वो ऐसी परेशानी की हालत में किसी ने बताया कि वहाँ संत रहते हैं, जो भी हमारी समस्या है तो उसका समाधान बड़ी आसानी से कर देते हैं। तो वो भी मरता क्या ना करता उस संत के पास चला गया और कहा कि महाराज, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन मुझे कोई सही काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो मेरा तो ये सारा मेहनत मेरी सारी पानी में मिल जाएगी, मैं क्या करूं? तो संत ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उस संत ने एक बड़ा सा उसको दीपक टाइप की इसको चीज दी और कहा कि इसको रगड़ना, और एक मंत्र दिया कि जब ऐसा तुम मंत्र उच्चारण करोगे तो इस दीपक में से एक जिन्न निकलेगा, एक भूत निकलेगा, जिन्न निकलेगा, और वो उसको तुम जो मर्जी काम बोलना और वो तुम्हारा सारा काम कर देगा। जो भी काम बोलो, जितना भी काम बोलो, वो तुम्हारा सारा काम कर देगा। तो सेठ बड़ा खुश हो गया कि चलो देखते हैं। और फिर लेकिन संत ने कहा कि लेकिन एक शर्त है कि ये खाली नहीं बैठ सकता है। तो जैसे ही कोई काम खत्म हो तो वैसे ही तुम दूसरा काम तैयार रखना, क्योंकि ये खाली नहीं बैठ सकता है। अगर ये खाली बैठ गया तो ये तुम्हारे सिर पर बैठ के नाचेगा, तुमको नचाएगा, तुमको पीटेगा, तुम्हारी बुरी हालत कर देगा। तो कहा सेठ ने, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना ज्यादा है कि इसको खाली समय इसको मिलने वाला ही नहीं है। तो वो सेठ बड़ा खुश हुआ और चला गया, वो दीपक लेके चला गया और अपने घर गया और फट से उसने दीपक को रगड़ा और जो मंत्र उसको कहा था, मंत्र का उच्चारण किया, तो उसमें से तो निकल आया, एक जिन्न निकल आया। क्या हुक्म है मेरे आका? तो हुक्म की तो कोई कमी नहीं थी। और उसने कहा कि इतनी बीघा, उसके इतने किले जमीन थे, बोला पहले तो उसको जोतिया। तो बोला ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। और वो खेत में जोतने चला गया। तो जो काम महीनों का काम जो था वो कुछ ही घंटों में खत्म हो गया, कुछ ही फटाफट करके आ गया और आकर खड़ा हो गया। तो कहा कि महाराज, वो काम तो हो गया, अब अगला काम। तो कहा ठीक है, अगला काम। तो उसके पास एक एक करके जितने भी काम थे और वो काम उसको बताता गया और जिन झटाझट वो फटाफट वो काम करता चला जा रहा था। तो सेठ बड़ा खुश हुआ। लेकिन वो इतना ज्यादा फास्ट था, वो जिन इतना जल्दी वो काम करता था कि महीनों का काम भी चुटकियों में कर देता था। तो ऐसे करते करते कितने काम एक समय में, कितने काम बचेंगे? एक समय ऐसा आया कि 2 दिन बाद ऐसा समय आया कि अब सेठ के पास बताने को कुछ काम ही नहीं रहा। और जब कुछ काम नहीं रहा तो वही संत वाली बात हो गई। उस संत ने जो बताया था कि जब कोई काम नहीं रहेगा तो ये खाली बैठ नहीं सकता है, ये अब तुमको नचाएगा। तो वो जो जिन्न है वो सेठ के पीछे पड़ गया कि भाई अब तो मैं तुमको नचाऊंगा, तेरे सिर पर बैठकर मैं नाचूंगा। तो सेठ अपनी जान छुटाकर भागता है, आगे आगे सेठ और पीछे पीछे वो जिन उसके भागता है कि अब तुम्हारी पिटाई करूंगा, तुम्हारे सिर पर बैठ के नाचूंगा। तो वो सेठ भागा भागा आगे आगे सेठ सेठ बड़ा हाँफ रहा है, बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या मुसीबत गले पड़ गई मेरे। वो सेठ भागा आगे आगे सेठ पीछे पीछे वो जिन भागता 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 वो सेठ उसी महाराज संत के पास चला गया कि भाई महाराज, मैं तो अब मेरे मेरे को बचाओ, इससे मेरे को बचाओ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, अब ये तो मेरे सिर पर बैठ के मेरी पिटाई कर रहे हैं, मेरे सिर पर ये नाचेगा। तो
तो इसका कोई उपाय बताओ। तो संत ने कहा ठीक है। तो जैसे वो जिन्न वहां पहुंचा, उस जिन्न को कहा कि जंगल से एक बांस ले आओ। तो कहा जंगल से एक बांस ले आया और कहा इसको जमीन में गाड़ दो, और उसको जमीन में गाड़ दिया और कहा कि अब इस पे ऊपर उठो, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। तो कहा ठीक है, वो वही करने लग गया। तो संत ने इस समस्या का भी सुलझा दिया कि कहा कि जब तुम्हारे पास काम हो तो इसको काम बोलना, और जब काम खत्म हो जाए, तुम्हारे पास कोई काम ना बचे, तो कहा इस बांस पर ऊपर ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। तो कहा हाँ, अब ये तो समस्या का सुलझाव हो गया, ये समस्या भी निपट गई। तो संत महात्मा हमको क्या बतलाते हैं कि वो जिन्न कौन है, वो भूत कौन है, वो है हमारा मन। हमारा मन भी जो है वो खाली नहीं बैठ सकता है। उसको, उसकी गति, उसके काम करने की गति इतनी स्पीड है उसकी, इतना इतना ज्यादा वो क्रियाशील रहता है कि वो 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकता। और उसकी गति इतनी तेज है कि अभी ये यहाँ पर है, अभी ये कलकत्ता में है, तो दूसरे ही पल वो दिल्ली पहुंच जाएगा, तीसरे ही पल वो अमेरिका पहुंच जाएगा। इसकी गति इतनी ज्यादा तेज है, और 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी मन खाली नहीं बैठ सकता। इसमें निरंतर विचार उठते रहते, हर समय कुछ ना कुछ मन में विचार चलते हैं। एक दिन में, 1 मिनट में हजारों विचार इस मन में उठते हैं। चाहे हम सोते रहे, जागते रहे, मन कभी भी हमारा खाली नहीं रहता है। तो जब संत महात्मा क्या बताते हैं कि मन में जो हमारे विचार उठते हैं, जो हमारा चिंतन चलता है, वो कैसा चिंतन चलता है। जिस समय हम कोई काम कर रहे हैं तो काम में हमारा मन रहता है, लेकिन जिस वक्त हमको कोई काम नहीं रहता है, उस वक्त ये मन क्या करता है, उस भूत की तरह हमको नचाता है। जैसे कोई काम से हम फारिग हुए तो ये मन बोलेगा कि चल भाई वहां पर चलिए, हमारी इंद्रियों पर नचाता है और हमारे सिर पर चढ़कर बैठ जाता है। मन क्या बोलेगा, भी चल भाई मार्केट चल, मार्केट में वहां सेल लगी है और वहां से कपड़े खरीद कर ला, सामान खरीद कर ला। तो हम मन के पीछे भाग जाएंगे और चले जाएंगे मार्केट में। जो चीज हमारी जरूरत की नहीं होगी वो चीज भी खरीद कर ले आएंगे, और बिना जरूरत की चीज के ऊपर हम पैसे काट आएंगे। फिर मन बोलेगा वो काम हो गया, फिर मन बोलेगा कि चल भाई वहां पर पकौड़ी खाने चल, वहां पर गोलगप्पे खाने चल। तो ये मन हमको ऐसे ऐसे बैठे बैठे नचाएगा। कभी मन कहेगा कि वहां चल, वहां गपशप मार, उसकी निंदा कर, वहां घूमने चल। तो ये मन हमको ऐसे नचाता है। तो इस मन को टिकाने के लिए, सही जगह इसको टिकाने के लिए संत महात्मा हमको एक नियम में बांध देते हैं कि तुमको 32 माला करनी है या 64 माला करनी है, या जो भी इतने पारायण करने हैं, इतने जाप करने, इतने पाठ करने हैं, ताकि ये मन हमारे सर पर चढ़कर नाचे ना और हमको नचाए ना, और हमारी जो कीमती, जो हमारा समय है, जो हमारी शक्ति जो है, वो व्यर्थ के कामों में ना जाए, बल्कि सही सही राह पर इस मन को सेट करने के लिए, इस मन को लगाने के लिए हमको इस नियम में बांध दिया जाता है कि जब तक जो हमारा जरूरी काम है वो जरूरी काम हम करें, और बाकी के टाइम में हम अपना ध्यान कहाँ लगा दें, प्रभु के नाम में या सत्य नाम में। क्योंकि मन दो ही जगह घूम सकता है, या तो झूठ में घूमेगा यानी कि संसार में, या अच्छे काम में, सत्य नाम में हमारा मन घूमेगा। तो झूठ में जितना हमारा मन, झूठ में अगर भगवान नाम में नहीं घूम रहा है, सच्चे कार्य में, भजन में अगर हमारा मन नहीं लग रहा है, तो निश्चित ही दूसरा कोई इसके पास जाने को जगह नहीं है। वो संसार में भटकेगा मन, और संसार में हमको नचाएगा, चल मन वहां चल, वहां खाने पीने चल, वो सिनेमा देखने चल, वहां वो लगा उधर चल, और हमको संसार में ले जाएगा, और हमारा कीमती शक्ति और समय व्यर्थ के कामों में हमारी नष्ट हो जाएगी। और इतना कीमती ये जो मानव का तन जो मिला है 84 लाख योनियां भुगतने के बाद, वो यूं ही नष्ट हो जाएगा। तो इस मन को सही दिशा में लगाने के लिए ये हमको होमवर्क संत महात्मा हमको दे देते हैं, ताकि हमारा चिंतन सही चले। क्योंकि चिंतन तो 2 ही जगह चलेगा, अगर भजन में नहीं चल रहा तो संसार में चलेगा। तो संसार से हटाकर, क्योंकि मन खाली तो बैठ नहीं सकता है, तो इसको संसार से हटाकर सही राह में लगाने के लिए संत महात्मा ये होमवर्क हमको दे देते हैं कि इतनी माला कर, इतनी जाप कर। क्योंकि हमारा कोई एक जन्म का अभ्यास नहीं है, जन्म जन्म का हमारा अभ्यास है इस संसार की तरफ दौड़ने का। तो ये सहज ही जो है बिल्कुल स्वाभाविक रूप से संसार की तरफ दौड़ता है। तो एक हमारा
अभ्यास सही करने के लिए, सही जगह हमारा अभ्यास बनाने के लिए ये हमको नियम में बांध दिया जाता है। क्योंकि अगर हम नियम में अपने आप को बांधेंगे नहीं, तो नियम में अगर हम बंध जाते हैं तो हमको ये दिमाग में ये सेटिंग रहती है कि आज हमको इतनी माला करनी है, 64 माला करनी है। तो जैसे ही हमारा कोई काम खत्म हुआ तो हमको ये ध्यान रहता है कि अभी तो मेरी 10 माला हुई है, अभी तो इतनी करनी है। तो वहां से ध्यान हटके माला में लग जाएगा कि अगर हम बांध लेते हैं कि इतनी माला करनी है, तो हम झट उसमें बैठ जाएंगे, आज हमको ये काम करना है। तो ऐसे हमको नियम में बंधना पड़ता है, क्योंकि हमारा अभ्यास क्या है, संसार में जाने की तरफ अभ्यास बना हुआ है। तो सही जगह हमारा अभ्यास बनाने के लिए हमको ऐसे नियम में बंधना पड़ता है। मन के चिंतन को सही करने के लिए ऐसे नियम में हमको बांध दिया जाता है, वरना भगवान का नाम कोई गिन कर लेने की जरूरत नहीं है। ये तो सहज ही चलना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन हमारा अभ्यास सुधारने के लिए और हमको एक सही दिशा में हमारा लोभ लग जाए कि कल हमने 32 करी थी तो आज हम कुछ ज्यादा करते हैं, ताकि हमारा अभ्यास भी बने और हमको लोभ भी लगे। प्रभु नाम का हमको लोभ ऐसे लग जाएगा। तो लोभ जो है संसार में, गुरु महाराज का कहते हैं कि संसार में लोभ भी अच्छा है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, ये जो क्रोध है, तो ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी दिशा सही होनी चाहिए। अगर लोभ संसार की चीजों का लगा हुआ है तो ये लोभ डुबोने वाला है। अगर लोभ हमको भजन का लगा हुआ है तो ये लोभ हमको ऊपर उठाने वाला है। क्रोध हमको दूसरों पर ना करके अपने ऊपर करे कि ये तूने क्या गलत काम कर दिया, तो ये क्रोध भी अच्छा। ईर्ष्या भी किस लिए करे, ईर्ष्या भी किससे करे कि तूने 32 माला कर ली तो मेरी तो बड़ी कम हुई। तो ईर्ष्या भी करे इस चीज की, शुभ कर्मों की, भजन की ईर्ष्या करे, तो ये ईर्ष्या भी ऊपर उठाने वाली है। तो हमको प्रभु नाम का, भजन का लोभ लगे, हमारा अभ्यास सही हो और हमारा चिंतन सही जगह लगे, मन को सही दिशा मिल जाए, उसके लिए ऐसे नियम में बांध दिया जाता है। कि क्योंकि ये चिंतन जो है, अगर हमारा चिंतन सही है तो हमारी लाइन सब सेट रहेगी। ये चिंतन ही, सही चिंतन हमारा होना चाहिए। झूठा चिंतन ही सारे विघ्न की जड़ है। क्योंकि गीता में आया है कि हमको संसार में फंसाने वाली बुराइयां, सबसे टॉप बुराइयां क्या है कि क्रोध। हमारी मन की बीमारी क्या है, क्रोध, एक लोभ और एक कामना। ये तीन जो हमारी मन की वृत्तियां हैं, वही हमको सबसे ज्यादा डुबोने वाली है। क्रोध, कामना और लोभ। और इसके भी, क्रोध और लोभ का भी कारण क्या कहा कि क्रोध और लोभ में भी, इन तीनों में भी कामना ही मुख्य है कि जो हमको संसार में फंसाती है। क्योंकि कामना, हम किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की या किसी परिस्थिति की अगर हम कामना करते हैं, तो वो कामना अगर हमारी पूरी हो जाती है तो हम लोभ में फंस जाते हैं। मान लीजिए कि हमने इच्छा करी कि हमारे पास ये ड्रेस आ जाए, या कोई खाने की चीज इच्छा, या हमारे पास मन हुआ कि हमारी इतनी कमाई हो जाए, तो वो कामना हमारी पूरी हो जाती है तो हमको और लोभ आता है कि हम और कपड़े बाजार से लाएं, या हमारी कमाई और बढ़े, या उसी चीज की कामना और बढ़ जाती है, लोभ हमारा और बढ़ जाता है अगर हमारी कामना की पूर्ति हो जाती है। और अगर कामना की पूर्ति नहीं होती है तो हमको क्रोध आता है। हमारी इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है। तो मूल में क्या कारण हुआ हमको डुबोने वाला, कामना। और फिर आगे बतलाते हैं, गीता में आया है कि इस कामना का कारण क्या है। इस कामना का कारण है अटैचमेंट, लगाव। यानी कि हमारे मन का लगाव, हमारे मन का अटैचमेंट जिस तरफ होगा तो उस तरफ हम उसी चीज की हम कामना करने लगते हैं। जिससे भी हमारा मन का जुड़ाव होगा, लगाव होगा, वहीं तो हम कामना करेंगे। तो इस कामना का भी रीजन क्या हुआ कि हमारा लगाव किधर है, हमारा अटैचमेंट किधर है। और इस अटैचमेंट का क्या रीजन है, किससे हमारा लगाव होता है कि जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति में हमको सुख बुद्धि दिखती है कि इसको पाने से हमको सुख मिलेगा, ऐसा चिंतन जब हमारा होने लगता है कि इसको हम चीज हमको मिल जाए तो इससे हमको सुख प्राप्त होगा, ऐसा जब चिंतन हमारे सुख बुद्धि का, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के लिए चिंतन जब हमारा ऐसा चलने लगता है, बार बार चिंतन जिस वस्तु का चलता है हमारे अंदर, जिस चीज में हम सुख देखते हैं, ऐसा चिंतन जब हमारा चलता है तो हमारा उससे ऑटोमेटिकली हमारा अटैचमेंट हो जाता है। और जिससे अटैचमेंट हो जाता है उसके लिए हमारी इच्छा,
उसको पाने की हमारी इच्छा जागृत होने लगती है और इच्छा के कारण ही लोभ या क्रोध में हम फंस जाते हैं। तो मूल में हर बीमारी का रीजन क्या रहा कि चिंतन, कि जिस वक्त जिस चीज का हम चिंतन करेंगे उसी से हमारा अटैचमेंट हो जाएगा। तो हमारा चिंतन सही दिशा में हो, इसके लिए हमको ये नियम दिया जाता है कि जिस वक्त कोई काम कर रहे हैं तो वो काम करें और बाकी समय में हमारा चिंतन क्या चलते रहना चाहिए, उस भजन में हमारा प्रभु के नाम में अगर हमारा चिंतन चलेगा, सही दिशा में सत काम में हमारा चिंतन चलेगा, सत कार्य में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जिसका चिंतन चलेगा, प्रभु का चिंतन चलेगा या कोई सदग्रंथों का या सत्संग का, तो उससे हम जुड़ जाएंगे, उसका चिंतन हमारा चलेगा, तो उसी के प्रति हमारा धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ जाएगा, उसी की तरफ हमारा लगाव धीरे धीरे बन जाएगा। अभी हम नियम में बंधे होने के कारण चाहे बिना मन के नाम जपें या बिना मन के पाठ करें, लेकिन बार बार उसी चीज का चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा उससे लगाव हो जाएगा, हमारा उससे जुड़ाव हो जाएगा, फिर हमारी कामना भी उसी तरफ हो जाएगी और ये कामना हमको ऊपर उठाने वाली है। संसार की कामना हमको डुबोने वाली है और सत्य कार्य की भजन की कामना हमको ऊपर उठाने वाली है। तो इसीलिए हमको ये नियम में बांध दिया जाता है ताकि हमारा चिंतन सही जगह हो, चिंतन सही चीज का हो, और जो हमारा चिंतन सही चीज का होगा तो ऑटोमेटिकली हम ऊपर उठते चले जाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।